हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड्स। शाम की क्लास के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीस बायो स्टडी, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स एकमात्र प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स का है। और क्योंकि आज हम 5 अक्टूबर की करंट घटनाओं के साथ संबंधित उपस्थित हो गए अपने यूट्यूब चैनल माय नेम शीशपाल। आप देख रहे हैं शीशपाल सर की क्लास। कल हमने 150 प्रश्न कराए थे और अक्टूबर मंथली का निचोड़ था। 250 प्रश्नों का प्लान था हमारा, बट हमने कल 150 कराए। 100 प्रश्न और रखे हैं। 100 प्रश्न हो सकता है कल करा देंगे, क्योंकि मंथली का करंट अफेयर्स का निचोड़ बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स का। बाकी हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। एक्सप्लेनेशन साथ है, प्रश्न डिटेल से है पूरा, आंसर सभी साथ है। आंसर हमने प्रश्नों के साथ लिए है, क्योंकि हमें थ्योरी बहुत जरूरी है। थ्योरी बेस अगर आप क्वेश्चन करोगे तो एक प्रश्न के 3-4 प्रश्न बन जाएंगे, आप करना चाहो तो। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। 4 नवंबर 2024 को भारत के वर्तमान विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये आपका ए आंसर सही है इसका, ब्रिस्बेन। 4 नवंबर 2024 को भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। दूतावास क्वींसलैंड के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने, व्यापार बढ़ाने, शैक्षिक संपर्क का विस्तार करने तथा भारतीय मूल के लोगों को सुविधा दिलाने में सहायता करेंगे। और नेक्स्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया में भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास होगा। 3 से 8 नवंबर 2024 तक विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया एवं सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। वे 15वें फ्रेमवर्क डायलॉग में भाग लेंगे। देखिए एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न तो रेडी हो रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी है, एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, एसएससी जीडी है, पीसीएस है, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे ऑस्ट्रेलिया संसद भवन में दूसरे रायसीना डाउन अंडर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण भी देंगे। 8 नवंबर को विदेश मंत्री सिंगापुर जाएंगे, वहां वे आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 से 9 नवंबर 2024 तक भारत के किस राज्य में भाषा गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है? तो बी आंसर सही है, असम में। कहां पर? असम में। 3 से 9 नवंबर भारत के असम राज्य में भाषा गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। और ये सप्ताह आसामी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर असम के निवासियों के उत्पादन का प्रतीक है। इस भाषा गौरव सप्ताह का उद्देश्य है असम की भाषाओं का विविधता और विरासत को लोगों के साथ साझा करना। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूसरा प्रश्न है। 4 नवंबर 2024 को भारत और ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कहाँ के हैं? बी आंसर इसका, अल्जीरिया के। देखिए भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 नवंबर 2024 भारत को अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और राजनीतिक हितों को बढ़ावा मिलेगा, प्यार मिलेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और पीपुल्स नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ शहीद चने ग्रहा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर विस्तृत चर्चा हुई और चर्चा करेंगे। इसमें ये तथ्य जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया क्या है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका क्या है? एक महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा द्वीप है इसकी राजधानी अल्जीरियस है। यहाँ की जो अधिकांश आबादी है भूमध्य सागरीय तट पर निवास करती है। अल्जीरिया में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है फेनेक फॉक्स है
और जो विश्व का सबसे छोटा कुत्ता है, और विश्व का सबसे छोटा कुत्ता भी है। सम्मेलन जान लेते हैं। 5 से 6 नवंबर 2024 तक प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका नई दिल्ली में। 5 से 6 नवंबर। देखिए बुद्ध को एशियाई का कहा क्या कहा जाता है? देखिए 5 से 6 नवंबर 2024 तक प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धाम की भूमिका ग्रहण करना। बौद्ध धाम के बारे में अगर बौद्ध के बारे में कहे तो जितना भी कहा वो थोड़ा थोड़ा है। बौद्ध धर्म एक ऐसा, इसमें अंधविश्वास नहीं है और इस पे सबको मान सम्मान बराबर दिया गया है। महिला, मेल फीमेल सभी को सम्मान बराबर दिया गया। बौद्ध धाम की बात करें तो इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। ये शिखर सम्मेलन भारत की एक ईस्ट नीति की अभिव्यक्ति भी है, जो धाम को मार्गदर्शन प्रकाश के रूप में एशिया के सामूहिक, समावेशी और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। बौद्ध धाम एशिया में मानने वाला एक धर्म है जो पूरे विश्व में बराबर माना जाता है। देखिए बौद्ध धर्म हमारा नेपाल से शुरू हुआ, नेपाल यानी कि भारत से शुरू हुआ और भारत से बौद्ध धाम चला गया। चीन में सबसे ज्यादा बौद्ध को मानने वाले हैं, फिर नेपाल में। खेल की दुनिया जान लेते हैं। भारत के अतुल दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये सियान से ये कांस्य पदक जीता है। भारत ने अतुल दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने स्विट्जरलैंड में थॉमस रूफर को 6.4 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। फ्रांस के खिलाड़ी रोमेन पिचेट ने अतनु दास को हराकर रजत पदक जीता है। इटली की एलेस्ड्रो पाओली ने स्वर्ण पदक जीता है। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 72वां, बी आंसर सही है। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत का 72वां स्थान है। एआई तैयारी सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। एआई तैयारी सूचकांक में शीर्ष देशों के नाम है। 72वां भारत है, फर्स्ट सिंगापुर है, दूसरा डेनमार्क है, तीसरा अमेरिका है, 31वां चीन, 92वां श्रीलंका, 113वां बांग्लादेश। भारत 0.9 अंक के साथ 72वें स्थान पर। यहाँ 338 से अधिक एआई स्टार्टअप है जहाँ एआई अपनाने में वृद्धि को दर्शाते हैं। खोज कथनों पर विचार कर लेते हैं। वैज्ञानिकों को पृथ्वी के निकट दूसरी ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की पहचान की गई है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ये 8000 प्रकाश वर्ष दूर शीघ्रम में स्थित है, जिसमें एक केंद्रीय ब्लैक होल बी 404 शीघ्री एक निकट परिक्रमा करने वाला तारा तथा दूसरा दूरस्थ तारा है जो प्रत्येक 17,000 वर्ष में परिक्रमा करता है। तो इसकी ए आंसर ही सही है। ये आंसर कह रहा है वैज्ञानिकों के पृथ्वी के निकट दूसरी ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की पहचान की है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के निकट पहली ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज की है। भारत ने 2025 की गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश को राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? तो ये सियासी है इंडोनेशिया। भारत ने 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। भारत इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। और संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 में 9वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी इंडोनेशिया पहुंच चुकी है। राजनीतिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन होंगे? सुनील शर्मा, बयान सही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा होंगे। ये पहला अवसर है जब बीजेपी भाजपा को विपक्ष की कामना मिली है। सुनील शर्मा को भाजपा ने विधायक दल का नेता चुना है। वे लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला हैं। हाल ही में किस देश के राजा पर बाढ़ से नाराज लोगों की कीचड़ फेंकी? ये आपका स्पेन, ए आंसर सही है। स्पेन के बारे में जान लेते हैं।
स्पेन के राजा फिलीपींस फोर्थ पर बाढ़ से नाराज लोगों ने कीचड़ फेंकी है। स्पेन के राजा पर वहां के लोगों ने ओपोर्टो बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के दौरान कीचड़ फेंकी। वे बाढ़ प्रभावित वेलेसिया के दौरे पर अपनी पत्नी क्वीन लेटिजिया पर लोगों ने कीचड़ फेंका है। 29 अक्टूबर 2024 को स्पेन में 8 घंटे में 1 वर्ष के बराबर बारिश हुई थी, जिसमें अचानक बाढ़ आ गई थी। स्पेन में इससे पूर्व 1973 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी। स्रोत बीबीसी के अनुसार ये प्रदर्शन बनाया था। नियुक्ति जान लेते हैं। डूमा बोको किस देश के छठे राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपका बोत्सवाना, ये आंसर सही है। देखिए, जो करंट अफेयर्स होता है सबसे ज़्यादा, जो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात बताऊँ, द हिंदू जो न्यूज है, इंग्लिश में पेपर आता है, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर उससे उठाया जाता है। और भारत टाइम्स है, द हिंदू है, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। इसी से आपके करंट अफेयर से प्रश्न उठाए जाते हैं। डूमा बोको वो सवारा देश के छठे राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने राष्ट्रपति मोकक वीरसी मसीसी का स्थान ग्रहण किया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ के राष्ट्रपति केवल 2 पूर्ण कार्यकाल ही पूरा कर सकता है। बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी गोबोर्नी है। यहाँ की जो मुद्रा है फूला है। इसमें तथ्य, बोत्सवाना हीरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ 7 हीरे की खानें हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 552वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? तो बी आंसर इसका ये जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 552वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग जिनेवा, स्विट्जरलैंड आयोजित की गई है। भारत की ओर से श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डवारा ने भाग लिया है। भारत में पिछले वर्ष में 448 मिलियन व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। और अगर हम 16-17 और 22-23 के दौरान आर्थिक गतिविधियों में लगभग 170 मिलियन लोगों को जोड़ा गया है। वर्तमान में ILO महानिर्देशक गिलबर्ट हुगो हैं और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। निम्नलिखित सूचना पर विचार कर लेते हैं। शिखर सम्मेलन और स्थान क्या है? देखिए, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 सिंगापुर स्थान पर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में कजान रूस है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 2024 में कोलंबिया है। और 100 शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक कोलंबो में। कितनी पंक्ति गलत हैं? तो 1 गलत है इसमें। उपरोक्त में 4 पंक्तियां गलत हैं। मान लेते हैं, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन सिंगापुर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस, जैव विविधता सम्मेलन कोलंबिया, 100 अध्यक्ष इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अंतरिक्ष की दुनिया, भारत का दूसरा मार्स मून एनालॉग मिशन लद्दाख में शुरू हुआ है और ये मिशन DRDO के सहयोग से किया जा रहा है। मंगल और चंद्रमा की तरह वातावरण होने के कारण ये मिशन लद्दाख में शुरू किया गया। तो इसका सी आंसर ओनली ठीक है। ये मंगल और चंद्रमा की तरह वातावरण होने के कारण ये मिशन लद्दाख में शुरू किया गया। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन लद्दाख में शुरू हुआ है। ये मिशन इसरो के सहयोग से किया जा रहा है। इसरो स्पेस में अपना बेस स्टेशन बनाना चाहता है। इस मिशन से वहां स्टेशन बनाने में सहायता मिलेगी। क्रिकेट, हाल ही में किस देश ने भारत को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3 से हराया है? तो ये आपका न्यूजीलैंड। देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने भारत को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज से 3 से हराया है। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से हराया। भारतीय क्रिकेट टीम 24 वर्षों के बाद भारत में क्लीन स्वीप हुए हैं। इससे पूर्व 2000 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को क्लीन स्वीप किया था।
भारत 18 सीरीज के बाद अपने देशों में कोई स्टेट सीरीज हारा है। भारत 18 सीरीजों के बाद अपना देश में कोई टेस्ट सीरीज हारा है। न्यूजीलैंड पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीता है। ये फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन आपके हमारे 5 अक्टूबर की जो घटना अपडेट थी उससे रिलेटिव हमने कराए हैं। और ये प्रश्न एक 15 के मान लो, 30 मान लो, 45 प्रश्न भी मानो, एक प्रश्न से 5-5, 6 प्रश्न हम बना सकते हैं अगर हम करंट अफेयर्स की दुनिया की बात कर लेते हैं तो। और 15 प्रश्न अब हम लेंगे जीएस के हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीसीएस रैंक के, सीजीएल है। चलिए, उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आंसर है, पहला कह रहा है ये किसी भी उद्यम की लाभप्रदता का कार्य है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ये पूरक कारकों की आपूर्ति पर निर्भर करता है। ये अंतिम उत्पादन की मांग से उत्पन्न होता है। ये आवश्यकताओं के संबंध में संशोधन की कमी से उत्पादन होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन जा रहा है, केवल दूसरा और तीसरा। सी आंसर सही है, दूसरा और तीसरा ये दोनों सही है। इसका देखिए यह है कि प्रश्न है कि उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा कारकों की आपूर्ति पर निर्भर है और ये अंतिम उत्पादन की मांग से उत्पादन होता है। उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि ये पूरक कारकों की आपूर्ति पर निर्भर करता है और ये अंतिम उत्पादन की मांग से उत्पन्न होता है। मौलिक आर्थिक सिद्धांत से प्रश्न लिया गया आपका। वह प्रतिशत जिसमें उधारकर्ता द्वारा चुकाया गया धन उधार लिया गए धन से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो नाम पात्र ब्याज दर, बी आंसर सही है। नाम मात्र ब्याज दर ये वह दर है जो किसी निवेश या ऋण पर चुकाई जाती है। इसे वित्तीय संस्था द्वारा अपने निवेश या ऋण का समर्थन करने के लिए विकल्पित किया जाता है। ये मुद्रास्फीति के लिए समायोजन से पहले ही ब्याज दर है और चक्रवृद्धि आवृत्ति मूल समय इकाइयों के समान नहीं है। ये भारतीय वित्तीय प्रणाली से प्रश्न लिया गया। नेक्स्ट है, रुपए की परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन कह रहा है रुपए के नोटों को सोने में बदलने में सक्षम होना है। बी ऑप्शन कह रहा है रुपए के मूल्यों को बाजार की ताकतों द्वारा तय करने की अनुमति देना। सी ऑप्शन है रुपए को अन्य मुद्राओं में बदलने की स्वतंत्र अनुमति और इसके विपरीत डी ऑप्शन है भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना। तो सी आंसर इसमें सही है। एक ही प्रश्न है कि रुपए की परिवर्तन तात्पर्य का मतलब है रुपए को अन्य मुद्राओं में बदलने की स्वतंत्रता अनुमति देना और इसका विपरीत। ठीक है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ चालू खाते और पूंजी खाते पर सभी लेन देन को पूरा करने के लिए रुपए को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मुद्रा में बदलने की स्वतंत्रता और विदेशी मुद्रा को देश की मुद्रा में बदलने की स्वतंत्रता। सुरा की बलि किससे संबंधित है? सुरा की बलि किससे संबंधित है? तो इसका डी आंसर सही है, श्रोत्रमणि। देखिए, ऋजुवेद में विभिन्न यज्ञों और यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। श्रोत्रमणि यज्ञ में जानवरों और सुरा की बलि दी जाती थी। ऋग्वेद में भी सुरा का उल्लेख है। पहला सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को स्वीकार किया है, तो बी आंसर सही है, इल्तुतमिश बी। दिल्ली सनातन काल में सुल्तान इल्तुतमिश ने सबसे पहले दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। उसने आर्थिक रूप से समृद्ध दोआब क्षेत्र पर आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए 2000 तुर्की सैनिकों को नियुक्त किया। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाने वाले कौन थे? ये प्रश्न काफी रिपीट हो चुका है। पुर्तगाली, सी आंसर सही है। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले थे। इन्होंने 1956 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस प्रश्न से लिया गया है। चोरी चोरा कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? सभी को मालूम हो कहाँ पे, बरडोली में थे। डी आंसर इसका सही है। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर एक उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। और दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने गांधी जी को टेलीग्राम के माध्यम से इस घटना की
जानकारी दी और गांधी जी उस समय बरडोली में थे। गांधी युग से ये प्रश्न लिया गया है। केरल कुट्टूनाड़ या कुट्टूनाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बी आंसर इसका सही है। भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। देखिए, केरल का कुट्टूनाड़ भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से 4 से 10 फीट 1.2 से 3 मीटर की नीचे खेती की जाती है। ये तटीय भाग और द्वीप से प्रश्न लिया गया। तमारिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये आपका झारखंड में पाई जाती है। इसका आंसर सही है। तमारिया जनजाति झारखंड में पाई जाती हैं। पहले इसे बिछड़ी जाति में शामिल किया गया था, जिसे वर्ष 2014 में अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है। झारखंड की जनजातियां संथल, हो, मुड़ा, बिरहो, उराव, कोरबा, खरिया पहाड़ियां आदि। श्रेणी मानव जनजाति से प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों पर उद्देश्य नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता है? डी सी आंसर सही है इसका। धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करता है, नहीं है। बाकी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना यह है, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ये भी है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ये भी है। ठीक है, राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों पर उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, और धार्मिक राज्य नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, और कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना है। ये डीपीएसपी। भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? नहीं निकालना में, एक गलत है, बाकी 4 सही है इसमें। तो कौन सा नहीं है इसमें? देखिए, मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे। इसमें डी ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को दूर करना मौलिक कर्तव्य है, यही बात सही है। वे रिट के माध्यम से लागू नहीं होते हैं, यही सही है। डी ऑप्शन कह रहा है इसमें, प्रश्न डी आंसर सही है इसमें। डी कह रहा है इनका उपयोग कानूनों के संवैधानिक निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नियोजित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इनका उपयोग कानून की वैधता निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य से प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बल गैर केंद्रीय और गैर संरक्षी है? ये आपका घर्षण बल, ये आंसर सही है। यदि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने में बल द्वारा किए गए कार्य का मन पथ पर निर्भर करता है, तो ऐसे बल को गैर संरक्षी और केंद्रीय बल कहा जाता है। श्यान बल, घर्षण बल और अम्बादन बल किसके उदाहरण हैं श्रेणी बल के? निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में एक आवश्यक घटक के रूप में मौजूद है? ये आपका टिन, सी आंसर सही है। कॉपर एक धातु है जिसका उपयोग पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में किया जाता है। जर्मन सिल्वर 60%, जर्मन सिल्वर 60%, कॉपर 20 और जिंक 20 निकल होता है। देखो, 60% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है, 20% निकल होता है। पीतल पीतल 70, पीतल में आपका देखो, पीतल में 70% कॉपर और 30% जिंक होता है पीतल में। और कांस्य में बात कर लेते हैं, 88 में कॉपर और 12 टिन होता है, इस आपका कांस्य होता है। इन चीजों से मिलकर आपका बना होता है। देखिए, अगर सिल्वर जर्मन की बात करें तो 60% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है और 20% निकिल होता है। तो ये काम जर्मन सिल्वर बनता है। पीतल में आपका 70% कॉपर, 30% जिंक होता है, तो पीतल तैयार होता है आपका। और कांस्य की बात कर लेते हैं, कांस्य में 88% कॉपर होता है, 12% टिन। कहते हैं कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक ये होता है फ्रेंड्स। कांस्य पदक की अगर हम बात करें तो ये है 88% कॉपर और 12% टिन होता है। ये मिश्र धातु, सीमेंट, उर्वरक और कीटनाशक 35 प्रश्न से लिया गया। गोल्ड राइस की किस में प्रचुर मात्रा में होता है? तो बी कैरोटीन, बी सी आंसर सही इसका। गोल्ड राइस जीएम तकनीक का उपयोग करके बनाया गया चावल की एक किस्म है जिसमें भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन युक्त चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग रंग हल्दी जैसा होता है। हींग प्राप्त होती है। हींग कैसे प्राप्त होती है? जड़ों से, निष्कर्ष से, सी बी आंसर सही है।
देखिए हींग बहुत पौष्टिक तत्व है। दवाई में ही मानो, सब्जी में तो आप लोग सभी तड़का छौका वगैरह जो भी है, देखिए हींग एक प्रकार का सूखा रावल है जो पौधों की जड़ से प्राप्त होता है। ढिम्बा होता है, चूरा कर लेते हैं। पादप आकृति विज्ञान से है। तो फ्रेंड्स ये 30% हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो हम 30% 15 जीएस के और 15 आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आते हैं, क्योंकि क्लास हमारी काफी महत्वपूर्ण क्लास होती है। डेली हम करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित होते हैं। एकमात्र प्लेटफॉर्म है करंट अफेयर्स का। बाकी जो घटनाएं अपडेटेड होती हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट जॉब है, रिजल्ट के बारे में जो भी आपको अपडेट है, जो भी डाउट है, हमसे एनालाइज कर सकते हो, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। उस समस्या का हम समाधान पूरा कराएंगे आपका। जो भी किसी चीज की समस्या हो, और रिजल्ट कब आ रहा है यूपी पुलिस का, कल उसके नोटिफिकेशन, उसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। यूपीपी का रिजल्ट कब आउट होगा, कब उसके बारे में बताएंगे। बाकी तुम्हारा जो आरआरबी एनटीपीसी है, सभी के एग्जाम की तैयारी चल रही है। सभी फ्रेंड्स हमारे अपने दिलो जान से लगे पड़े हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मित्र सभी जानते हैं बिगड़ मेहनत से कुछ नहीं है। और इस समाज में आप लोग जानते हो, पैसा सबसे बड़ी अमूल्य धन निधि हो गई आज के समय। अगर हम बात करें तो जिसके पास पैसा है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, बाकी कोई नहीं समझता इसको कौन इंसान है, कौन क्या है। और अपने जो भी कदम रखो बड़े हिसाब से रखो। समय बहुत खराब है। समय को पता नहीं कहाँ खींच के आपको ले जावे। एक कदम बड़े हिसाब से कदम से रखना है फ्रेंड्स। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको खुशी से बिताना है। अगर कोई हमें कुछ कह रहा तो सुन लो, सुनने की बर्दाश्त डालो। देखिए कभी आपने सुना होगा, कभी कभी आप युद्ध होते हैं हमारे देश में,